हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट और उनके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। राइट, के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फिर उनके बेस पे आपको एक्सरसाइज करना है। तो इसमें आपको तीन चीज सीखने को मिलेगा इस एक्सरसाइज में। पहला तो आपको फैक्टर समझ में आ जाएगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर समझ में आ जाएगा, टेस्ट डिविजिबिलिटीज भी समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखो, है ना। चलो तो देखो, सबसे पहले हमको क्या समझना है, फैक्टर क्या होता है। देखो फैक्टर, सबसे पहला बात कह रहा है अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स अनदर्स नंबर विदाउट लिविंग रिमाइंडर्स इज कॉल्ड फैक्टर। मतलब क्या होता है बच्चों, कह रहे हैं कि फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद वो नंबर एग्जैक्टली कट जाता है, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं होता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस नंबर का फैक्टर। जैसे मान लो जो 12 को हमने 3 से डिवाइड किया, देखो एग्जैक्टली 4 आ गया, मतलब उसके बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचा ना, तो मतलब जो 12 का 3 जो है वो फैक्टर है। बात समझ में आया। जैसे 12 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, तो देखो 12 4 से भी डिवाइड हो गया, तो 4 भी क्या है, 12 का फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखा है बोथ 3 and 4 आर फैक्टर ऑफ 12। मतलब समझ में आ गया कि वो नंबर होता है जिससे वो एग्जैक्टली कट जाए, वो उसका फैक्टर होता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि चलो 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते। देखो 1 जो है 12 का फैक्टर्स है, 2 भी है 12 का फैक्टर्स, 3 भी है 12 का फैक्टर्स, 4 भी है, 6 भी है और 12 तो है ही। और यहाँ पे बाय मल्टीप्लिकेशन कर रखा है, यहाँ पे बाय डिवाइड कर रखा है। बात समझ में आ रही है, या वैसे नॉर्मली इस तरीके से लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 6 एंड 12 जो है वो 12 का फैक्टर है। बात समझ में आया। फैक्टर वो नंबर होता है जिससे किसी नंबर को एग्जैक्टली कट जाता है, वो उसका फैक्टर है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बच्चों एक बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्या है सर, देखो रेक्टेंगल्स कैन बी यूज्ड फाइंड द फैक्टर ऑफ पेयर ऑफ अ नंबर, लेट अस ड्रॉ द पॉसिबल रेक्टेंगल्स हैविंग 12 स्क्वायर यूनिट्स टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 12। देखो अब यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल के माध्यम से, एक स्क्वायर के माध्यम से आपको कह रहा है कि बनाने के लिए। तो देखो सबसे पहले अगर बात कर ले हम, तो ये चीज़ें यहाँ पे देख लो। ये चीज़ मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये मल्टीप्लिकेशन आ गए, बाय मल्टीप्लिकेशन से 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। राइट। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है ना बच्चों, रेक्टेंगल्स बनाने हैं, स्क्वायर बनाने हैं। राइट, स्क्वायर बना के देखो 1 इंटू 12 है, मतलब ये 1 है, और ये ऐसे जो 12 है, तो एक बॉक्स आप इस तरीके से बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इंटू 1 हो गया, तो 12 इंटू 1। अब 1 इंटू 12 करेंगे तो आप इस तरीके से बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो 1 इंटू 12 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए अब देखो बच्चों 2 इंटू 6 है, तो 2 इंटू 6 करो या फिर 6 इंटू 2 करो, बात एक ही यहाँ पे लिखते हुए 6 इंटू 2। तो देखो 1 2 ले लिया, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 1 2 हो गया। तो 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं 6 इंटू 2 ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 2। क्लियर हो। यहाँ पे 3 इंटू 4 ले रखा है, 1 2 3 लिया है, 1 2 3 4 हो गया, तो 3 इंटू 4 हो गया। या फिर 4 इंटू 3 लेंगे तो 1 2 3 4 4 इंटू 3। ओवर इन ऑल मतलब क्या हुआ कि ये आपको एक स्क्वायर और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन करके आपको फैक्टर दिखाया गया है, और इसे आपको याद रखनी है। और ईच जो है वो स्क्वायर है। बात क्लियर हुई, हाँ समझ में, ठीक है। अब देखो जी इनका प्रॉपर्टीज क्या कहता है ना, प्रॉपर्टीज क्या कहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द नंबर 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अच्छा, जो ये 1 है ना बच्चों, ये जो 1 है वो किसी भी नंबर का फैक्टर है। कोई भी नंबर ले लो आप, उसका ये फैक्टर होता है। ठीक है, आगे देखो एवरी नॉन जीरोज नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, कोई भी नॉन जीरोज नंबर है वो अपना खुद का फैक्टर होता है।
जैसे मान लो 1 2 3 4 5 जो भी नंबर आप सोच सकते हो वो खुद का फैक्टर है, वही कह रहे हैं। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर, सबसे छोटा फैक्टर जो होता है ना बच्चों वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये 3 बातें आपको अच्छे से समझ आ गया। द लार्जेस्ट फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अच्छा, अगर आपसे किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर पूछा जाता है तो वो नंबर खुद ही होता है, और स्मॉलेस्ट पूछा जाता है तो आप 1 बताएंगे, और लार्जेस्ट पूछा जाता है तो खुद वो नंबर ही होगा। अगला कह रहे एवरी फैक्टर ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ऑब्वियसली बच्चों जो भी नंबर्स होता है ना उसका जो फैक्टर होता है ना या तो उससे कम होता है या उसके बराबर होता है। 2 बातें हो सकती है, ये चीज याद रखना, लेस देन या इक्वल टू हो सकता है, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, किसी किसी केस में इक्वल भी हो जाता है। क्लियर। अब देखो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा है आपके लिए, क्या है सर, टेस्ट डिविजिबिलिटी। क्या है बच्चों, टेस्ट डिविजिबिलिटी। बिना डिवाइड किए हुए कैसे आप पता कर लेंगे कि कोई भी डिजिट किससे डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो हम क्या सीखेंगे आज डिविजिबिलिटी में बच्चों, 2 से डिवाइड करने का तरीका समझेंगे, 3 से, 5 से, 9 से, 10 से और 11 से, इसके ये सारे नंबर्स के तरीके सीखेंगे। बिना डिवाइड किए हुए कैसे आप पता कर पाओगे, राइट। क्या है इसका रूल, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से गौर करके ध्यान दीजिए आप। 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, जो उनके लास्ट डिजिट होता है या जिसको आप वंस प्लेस बोल दो या यूनिट प्लेस बोल दो, उसके यूनिट प्लेस पे क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए, या 4 होनी चाहिए, या 6 होनी चाहिए, या 8 होनी चाहिए। ये अगर नंबर होता है बच्चों उसके यूनिट प्लेसेस पे, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा और पूछूंगा भी कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं, राइट। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, जिसके लास्ट में 0 हो, 4 हो, है ना, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो नंबर क्या होता है, 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, एकदम कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा बच्चों। तो ये याद रखना आप। क्लियर। चलिए अब देखो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है, जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं ना, जो भी नंबर आप जितने भी नंबर दे रखे हैं, देखो कह रहे सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। मतलब जो भी नंबर्स आपको दे रखा है, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, है ना, 5 7 4 2 दे रखा है। अब हमें ये चेक करके बताना है कि यह डिविजल है या नहीं। तो अगर डिवाइड करने लग जाएंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस लग जाएगा। तो क्या करेंगे ट्रिक से, सभी को पहले ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद अगर 3 का मल्टीपल आ जाता है, 3 का मल्टीपल अगर आ जाता है तो ये नंबर जो होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ऐड करने के बाद 18 आ रहा है, 8 3 के मल्टीपल में है तो 18 है 3 के मल्टीपल में, 6 3 जा 18, यस। तो ये क्या हो, एग्जैक्टली 3 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी बच्चों आप देखो, यहाँ पे 7 है तो ये भी हो जाएगा। तो बात समझ में आया कि नहीं। तो सब जो भी नंबर है उनको ऐड करो और ऐड करके चेक करो कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं। अगर 3 का मल्टीपल है तो वो क्या होगा, डिविजल होगा, और 3 का मल्टीपल अगर नहीं है तो वो डिवाइड नहीं होगा। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब 5th में देखिए, कि द डिजिट वंस प्लेस शुड बी 5 और 0। मतलब कोई भी नंबर ले लो, कितने भी बड़े नंबर ले लो, उसके वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखो दे रखा है, यहाँ पे क्या है 5 है तो डिवाइड हो जाएगा, 0 है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9th का क्या है बच्चों, 9th का लगभग जो है बच्चों 6 के तरह 3 के तरह ही है। जो भी नंबर्स आपको दे रखा है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। मतलब जो भी नंबर्स आपको दे रखा है ना, 9th का जो रूल्स है बच्चों, जो भी नंबर्स आपको दे रखा है सभी नंबर को आप ऐड कर ले। यहाँ पे देखिए कुछ एक नंबर्स दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, ये नंबर को चेक करना है कि 9 से डिवाइड होता है या नहीं। तो इन सब को ऐड करो और ऐड करने के बाद आप चेक करो कि क्या ये 9 के टेबल में आता है क्या। अगर 9 के टेबल में आता है या 9 का मल्टीपल है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 18 है बच्चों, तो 9 2 जा 18 होता है तो एक कैंसिल डिवाइड हो जाएगा।
है ना, 9 27, ये भी देखो बच्चों आपको बड़ा, तो कितने भी बड़े ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ 9 का मल्टीपल आना चाहिए तब जा करके होगा। चलिए अब 10 का देखते हैं। 10 में देखो बहुत इजी है बच्चों, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, किसी भी नंबर का अगर वंस प्लेस पे 0 होता है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। यही चीज़ आप लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अब देखो बच्चों 11th का, 11th में कई बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे, देख लो। तो कह रहे डिफरेंस द सम ऑफ द ऑल्टरनेट डिजिट्स नंबर शुड बी आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। मतलब जो भी नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए नंबर्स आपको दिया हुआ है और आपको ये चेक करके बताना है कि क्या ये 11 से डिवाइड होगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप डिवाइड करके चेक करो, जो लंबे प्रोसेस होते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट करना है तो कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहले देखो इसमें इवन और ऑड नंबर ले लो। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, ये 4 लिया है, 7 लिया और 2 लिया, 4 7 2, तो ऐड किया तो 13 आया। फिर 2 5 6 लिया तो ये आ गया बच्चों। अब दोनों को डिफरेंस करो, डिफरेंस करने के बाद या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल अगर आ जाता है तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका एक सबसे बेस्ट तरीका है चेक करने का, राइट। तो आई होप आपको ये सभी बातें अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज में किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है और आपको जवाब देना है, राइट। तो देखो सबसे पहला एक्सरसाइज 3.1 में यूज अ स्क्वायर लाइन, क्या कह रहा है, यूज द स्क्वायर लाइन पेपर एंड ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों कि हमने इससे पहले देखा था कैसे लाइन के हेल्प से हमने स्क्वायर बनाया था और उसके हेल्प से हमने फैक्टर निकाला था, है ना। सो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ऑल द पॉसिबल रेक्टेंगल्स ऑफ 30 स्क्वायर यूनिट्स एंड फाइंड द फैक्टर ऑफ 30, ठीक है। तो 30 का एक स्क्वायर यूनिट बनाना है और उसके फैक्टर भी लिखने हैं, क्लियर। तो देखो बच्चों मैंने जो है इनको अच्छे से सॉल्व कर रखा है, तो आप इनको देख सकते हो, अच्छे से समझ भी सकते हो, है ना। चलिए तो देखो बहुत इजी ही है, बहुत हार्ड तो नहीं कह सकते। सो इसमें देखो लिखा है बच्चों, हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लिया है। 30 का फैक्टर, 30 का 2 हो जाएगा 3 से 5 से, तो देयर आर द फैक्टर, 1 फैक्टर होगा इसका, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 30 होगा। ये क्या है बच्चों, 30 का फैक्टर पॉसिबल है, बट हमें ये क्या कह रहा है कि लाइन स्क्वायर से मिलके बनाइए। किससे बनाइए, लाइन स्क्वायर से मिलके बनाइए। तो देखो बच्चों बुक में भी एक क्वेश्चन दे रखा था, मैंने भी यहाँ पे बना रखा है। अब देखो 1 × 30, तो देखो यहाँ पे 1 × 30 बना रखा है मैंने, है ना। इस तरीके से आपको भी अच्छे से बनाना है बच्चों, ध्यान से। 1 इसको गनेंगे ना तो आप 30 मिलेगा और ये 1 है। फिर 30 × 1, तो 30 × 1 देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन है ना बच्चों काफ़ी बड़ा है, आपको थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही होगी। 30 × 1 देख सकते हैं आप, देख लिया आपने, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको बनाना 30 × 1 और आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें है स्क्वायर के अकॉर्डिंग बनाना है, ये वाला क्लियर हुआ। अब देखो 2 × 15 है, तो यहाँ पे देखो हमने 2 × इसको आप चाहें तो यहाँ से ये बच्चों ये क्लियर है, ऐसे हो गया 1 2 हो गया तो 2, और ऐसे में 15 है तो 2 × 15 और 15 × 2, तो 15 × 2 भी आप इसी तरीके से बना लेंगे। फिर मैंने बनाया 3 × 10, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 × 10 है, 1 2 3 3 × 10। फिर हो जाएगा 10 × 3, तो 10 × 3 बना लीजिएगा। मैंने एक बनाया है, आपको एक जस्ट इसको उल्टा कर देना है। फिर 5 × 6 है, तो यहाँ पे देखो बच्चों मैंने 5 × 6 बनाया है। क्या बनाया है, 5 × 6 बनाया, आपको समझाने के लिए बनाया। और एक बना दोगे क्या हो गया बच्चों, 6 × 5 बना दोगे इस साइड में। तो काफ़ी बड़ा प्रोसेस था, तो मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ें बना लिया है कि आप समझ पाएंगे कि इस तरीके से सर बनाना है ना। तो समझ आ गया कि नहीं आया, आ गया, ओके आ गया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब देखो इसका बी पार्ट आपको खुद करना है, मैंने ये किया नहीं है, आपको खुद करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि सर मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। चलो क्या है देखो, ऑल द पॉसिबल रेक्टेंगल्स ऑफ 48 स्क्वायर यूनिट्स
एंड फाइंड द फैक्टर। देखो मैंने आधा काम आपका कर दिया है, आधा आपको। तो 1 इंटू 48 है, ठीक है जी। 2 ये 48 इंटू 1 बन सकता है, 2 इंटू 24 बनेगा, या 24 इंटू 2 बनेगा। उसके बाद 3 इंटू 16 बनेगा, और 16 इंटू 3 बनेगा, 4 इंटू 12 बनेगा, 12 इंटू 4 बनेगा, 6 इंटू 8 बनेगा, 8 इंटू 6। टोटली जो फैक्टर होगा बच्चों वो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 8 12 16 24 और 48। ये क्या है बच्चों? 48 का फैक्टर है। आंसर आपको इतना ही मिलेगा, बट आपको बच्चों इस तरीके से ये जो हमने स्क्वायर बॉक्स बना रखा है ये भी आपको बनाना है। कितने बनाना है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 10 बनाना है बच्चों। क्या बनाना है? 10 बॉक्सेस बनाना है। 1 इंटू 48 का, या 48 इंटू 1 का बनाना है, 2 इंटू 24 का, 24 इंटू 2 का, 3 इंटू 6 का, 16 का, 16 इंटू 3 का, है ना, 4 इंटू 12 का, 12 इंटू 4 का, 6 इंटू 8 का, 8 इंटू 6 का। इतने आपको बनाने हैं और फिर आपका जो आंसर एकदम करेक्ट निकल के आ जाए, राइट। तो चलिए समझ में आ गया, कर लेंगे आप। ओके, तो बढ़ते हैं अगले आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2? व्हाट काइंड्स ऑफ नंबर आर देयर? मतलब कह रहा है 2 से डिविजन होने वाले कौन कौन से नंबर है। तो अभी मैंने बताया था कि 2 से डिविजिबिलिटीज की कंडीशन जो होता है ना बच्चों, बहुत ईजी होते हैं। क्या? जिसके लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। अगर ये नंबर्स होता है तो वो नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसके यूनिट पे ए में क्या है बच्चों? 4 है, तो ये क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा, तो आप इनको यस बोल सकते हो। यहाँ देखो 4 है तो ये भी डिविजन हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 है तो 1 क्या होगा? नो होगा बच्चों, तो आप इसको नो लिख दीजिए। यहाँ पर देखो 2 है लास्ट प्लेस यूनिट प्लेसेस पे, तो ये क्या होगा? 2 से डिवीजन हो जाएगा। ये क्या होगा? नहीं होगा। तो बहुत इजी है, आपको ये याद रखना है, जिस डिजिट के लास्ट में क्या होगा? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय 3 इन द फॉलोइंग। अच्छा, तो देखो 3 से डिवीजन होने के लिए कंडीशन मैंने अभी बताया था। क्या बताया था? कि जो भी नंबर दे रखा है सबको ऐड कर दो, और ऐड करके चेक करो कि वो 3 का मल्टीपल आ रहा है या नहीं। 3 का मल्टीपल आता है तो वो क्या होगा? डिविजन होगा। अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखो ए में दे रखा है 9903, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 21 आ रहा है, राइट। तो 21 3 का मल्टीपल है ना? यस। तो क्या होगा? ये यस हो जाएगा। इट इज डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे देखो 4750, इसको ऐड कीजिए तो 16 आ रहा है। तो 16 तो 15 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये क्या होगा? नो हो जाएगा। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे देखो 3146 है, तो इसको जो ऐड करेंगे तो क्या होगा? 14 आ जाएगा। तो क्या 14 3 के टेबल में आता है? तो आंसर क्या होगा? नो। तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 4123 है, ऐड करो तो क्या होता है? 10 आता है। तो क्या 10 3 का टेबल में आता है? नहीं ना। तो ये क्या हो गया? नहीं हो जाएगा। अब 8103 है, इसको ऐड करो तो क्या हो गया? 12 आ गया। तो 12 क्या होगा? 3 के टेबल में आता है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर? चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। चेक वेदर 9 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। अच्छा, चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, वही काम करना है। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो देखो प्रोसेस क्या है, 10 ये क्या हो जाएगा बच्चों? ऐड करेंगे तो इसको ये 17 आ जाएगा। तो 17 9 के टेबल में तो आता नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9, ये फैक्टर 9 का नहीं है। अब इसको ऐड करके देख लीजिए, 5 3 8 8 2 16 16 हो गया बच्चों। 16 7 16 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 23 हो जाएगा, राइट। तो 23 क्या 9 के टेबल में आता है? क्या नहीं आता है ना बच्चों? नहीं। तो क्या होगा? इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9, ये फैक्टर 9 का नहीं है। अब इसको चेक कीजिए, 4 2 6 6 3 9, यहाँ पे देखो 9 आ गया बच्चों। तो ये फैक्टर 9 का है?
तो यस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 9, यानी ये डिजिट जो है वो 9 का फैक्टर है। चलिए अब डी में देखिए आप, डी में क्या दिया हुआ है 7763, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए कितना आता है 6 3 9 है ना बच्चे 10, ये हो जाएगा, इसको 10 हो गया, 10 7 17, 17 3 17 और 6 कितना होगा बच्चों 23 23। क्या ये 9 का मल्टीपल है? तो नहीं है बच्चों, इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। इसको चेक करो 3 3 6 6 2 8 1 9, यस बच्चों ये 9 है। तो ये डिजिट क्या होगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, या फैक्टर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, यस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 9। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको टेस्ट डिविजिबिलिटीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, जिसके हेल्प से आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके कह रहे हैं आप लोग को चेक द डिविजिबिलिटीज बाय 2 3 5 9 10 11 ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर, राइट। अब यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इस नंबर को चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है, कि 3 से डिविजिबल है, या कि 5 से है, या 9 से है, या 10 से है, या 11 से है बच्चों। तो ये चीज़ हमें बताना है। तो मैंने टेबल में बना रखा है बच्चों, आप चाहो तो अच्छे से इस टेबल को देख लो, अपने बुक में फिल कर लो, या फिर आप डिवाइड करके कॉन्सेप्ट लगा करके खुद भी चेक कर सकते हो, है ना। 2 से डिविजन के लिए कंडीशन मैंने बता दिया, 3 से 4 से 5 से बता दिया, 9 से 11 से 10 से बता रखा है, 11 से भी बता रखा है बच्चों, है ना। तो आप ध्यान से फिल करेंगे। देखो ये जो हमने भरा है ये आप यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, है ना। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने भर रखा है। ये देखो जितने भी नंबर है लास्ट 2 से डिविजिबिलिटी देखोगे तो देखो 8 है तो 2 से डिविजल हो जाएगा, यस लिखा मैंने। 6 है तो यस है, 5 है तो नो है, 2 है तो यस, 6 है तो यस, और 0 है तो यस, राइट। बात समझ में आए। 3 से डिविजल होने के लिए बच्चों मैंने अलग से सॉल्व करके फिर इसको कंप्लीट किया है, तो आप भी उसको सॉल्व करके ही कंप्लीट कीजिए, डायरेक्ट मत कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है ना, है ना। तो आप कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते हो। तो सभी को डिवाइड करोगे तो 3 का सभी को ऐड करोगे तो 3 का मल्टीपल आएगा, इसलिए यस लिखा मैंने। यस यस नो ये नहीं आएगा, यस ये नहीं आएगा, तो इस तरीके से हमने लिखा। 5 में देखो बच्चों ये 5 है तो डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो 2 यस है बाकी नो है। क्लियर? तो बात समझ में आ रहा है। अब ये जो है बच्चों ये 9 का है, ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों 9 का है, ये 10 का है, और ये 11 का है। यहाँ पे एक्चुअली स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। क्लियर? देखो तो ये क्या हो जाएगा, 9 से यस यस, नो 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 नो, 2 होगा यस बाकी नो। 10 से देखो बच्चों ये हो जाएगा नो 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 नो, एक ही होगा यस। ठीक है बच्चों, चलिए अब 11 से देखो तो नो 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 यस यस नो, 2 11 से डिविजिबल हो रहा है, बाकी सभी नहीं हो रहे। तो आई होप ये चीज़ें आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और तब इसका आंसर्स देंगे। मैंने कर रखा है, आप इसको हेल्प मिलेगा, आप इनको देख करके खुद प्रैक्टिस करके यस और नो लिख के। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द सुटेबल रीजंस। कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो आंसर क्या होगा बच्चों, नो होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीपल्स क्या होता है, जो 3 से डिविजल होगा क्या वो 9 से डिविजल हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं होगा बच्चों। जैसे मान लो अगर हमने ले लिया 1 1 1 लिया, अब देखो ये 1 1 इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। बट 9 का अगर डिविजन लेते हैं तो 9 से डिविजल ये नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे ये रीजन एक देख सकते हो कि जितने भी 3 का मल्टीपल्स है वो 9 का मल्टीपल नहीं हो सकता ना, क्योंकि 3 से कम होगा तो कैसे होगा, 9 से लेस होगा तो नहीं हो पाएगा ना, उससे ज़्यादा होगा तो बात बन सकती है। तो ये आंसर आप दे सकते हैं। क्लियर? तो ये कारण है इसका 9 से डिविजन होने का, नहीं तो आंसर क्या होगा, नो आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब अगला देखो, अगला में क्या कह रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये क्या होगा, यस बच्चों। तो देख लो जो भी नंबर 10 से डिवाइड होता है, जैसे मान लो 5 8 9 0, ये नंबर क्या हो गया, 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब 10 से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली बच्चों ये क्या होगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। तो जितने भी नंबर है, क्योंकि जो 10 से नंबर है वो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा इसको, यस। तो प्रॉपर रीजन समझ में आ गया। ठीक है,
तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।